अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं सैफ अशरफ हाजिर हूँ एक नए दरगाह ब्लॉग के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इलाहाबाद की सरजमीन पर। इलाहाबाद की सरजमीन पर एक ऐसे सूफी बुजुर्ग हुए हैं जिन्होंने सिर्फ रूहानियत ही नहीं बल्कि तारीख का रुख बदल कर रख दिया। ये वो हस्ती है जिन्हें दुनिया हजरत शाबान मिल्लत हजरत अली मुर्तजा बयाबानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जानती है, मगर अहले दिल इन्हें फातह झोंसी कहते हैं। गंगा के किनारे वाक़े झोंसी, जहां कभी अंधेरों का राज हुआ करता था, वहां आपकी आमद ने नूर इस्लाम फैला दिया। राजाओं से मुकाबले बेशुमार करामात और दिलों को जीत लेने वाली शख्सियत यही वो बुजुर्ग हैं जिनकी एक निगाह ने हजारों लोगों की जिंदगियां बदल दी। आखिर कौन थे ये अजीम सूफी बुजुर्ग, कैसे इन्होंने झोंसी को फतह किया और क्या है इनकी वो करामात जिनका जिक्र आज भी लोगों के जबानों पर जिंदा है और आज भी वहाँ की कैफियत, वहाँ की जमीनें इस बात की गवाही देती है। हजरत शाबान मिल्लत हजरत अली मुर्तजा बयाबानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के झोंसी को अपनी इकामतगाह बनाने की तकरीब कुछ यूं हुई कि आपकी उम्र जब 30 साल की हुई तो दिल में इश्क़ इलाही का दरिया जोश मारने लगा। हालत ये हुई कि जहाँ भी आरिफीन इलाही का आप चर्चा सुना करते थे, आप वहाँ पर पहुँच जाया करते थे, उनकी सोबत के फैज़ से शर्फयाब हुआ करते थे। आखिर में आप मुल्तान हाजिर हुए और हजरत शम्स की खिदमत में आप हाजिर होकर बैत की ख्वाहिश की। हजरत शम्स ने आपके साथ बड़े ही फजल करम के साथ मुआमला फरमाया। फिर कहने लगे कि तुम्हारा हिस्सा दूसरी जगह है, मेरे पास नहीं है। हमारे यहाँ जज्ब की तरबियत होती है और तुम्हारे मुकद्दर में विलायत सुलूक है। हजरत शाबान मिल्लत ने अर्ज किया कि हुजूर, मेरा हिस्सा ये तरीका जहाँ हो उसकी निशानदेही फरमा दें। हजरत शम्स ने फरमाया कि हजरत मखदूम बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में आप चले जाइए। हजरत शाबान मिल्लत जब हजरत मखदूम की बारगाह में हाजिर हुए तो हजरत मखदूम ने आपको अपने नबीरा हजरत शाह रुकनुद्दीन अबुल फतह के सुपुर्द कर दिया। आप हजरत सैयद शम्स और हजरत मखदूम बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हिदायत के मुताबिक आप हजरत मखदूम शाह रुकनुद्दीन बिन हजरत शाह सदरुद्दीन बिन हजरत मखदूम बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी अलैहि रहमत व रिज़वान की खिदमत में हाजिर हुए। जिस वक्त हजरत मखदूम शाह रुकनुद्दीन अबुल फतह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपको देखा तो बेहद मसरूर हुए, बेहद खुश हुए और फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, आज एक शेर नर हमारे जाल में आया है। उसके बाद हजरत शाबान मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान हजरत अबुल फतह की खिदमत में अरसे तक मसरूफ रहे। 2 साल के बाद हजरत मखदूम अबुल फतह रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अर्ज की कि हमें कुछ इरशाद फरमाए। हजरत मखदूम रुकनुद्दीन अबुल फतह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि सिलसिला सुहरवर्दिया की तरबियत का आगाज इस बात से होता है कि 40 रोजे तय के, फिर 40 दिन हफ्त दो दाम रखो, यानी 7 दिन तक तय के मानिंद रोजे रखो। उसके बाद एक चिल्ला खींचो। इन मरहलों से तुम गुजर जाओ तो फिर मैं तुम्हें कुछ बातें बताऊंगा। हजरत मखदूम रुकनुद्दीन अबुल फतह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हिदायत के मुताबिक हजरत शाबान मिल्लत ने रोजों के मुजाहिदे किए। उसके बाद हजरत मखदूम ने आपको चहल अस्मा का शुगल अता फरमाया। हजरत चहल अस्मा के वजीफे में मशगूल हो गए और उसी दौरान हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। आपने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से भी फवाइद बातिनी हासिल किए और ये रियाजतें करने के कुछ दिन के बाद आपने हजरत मखदूम रुकनुद्दीन अबुल फतह रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अपनी बैत में लेने की दरख्वास्त की। हजरत मखदूम ने फरमाया कि तुम्हारा हिस्सा बैत हमारे दोस्त हजरत शेख मिनहाजुद्दीन हसन के पास है, जो बिहार में रहते हैं। वहां जाकर आप अपना हिस्सा हासिल कीजिए। हजरत शाबान मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह हजरत मखदूम की हिदायत पर बिहार को रवाना हो गए। जिस वक्त आप बिहार पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हजरत मखदूम शाह मिनहाजुद्दीन शहर से बाहर खड़े हैं और फरमा रहे हैं कि सैयद आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हजरत शाबान मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने हजरत मिनहाजुद्दीन हाजीउल हरमैन की खिदमत में रहकर सआदतें हासिल की और 12 साल तक हजरत हाजीउल हरमैन की खिदमत में मसरूफ रहे। 12 साल के बाद हजरत मखदूम मिनहाजुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान ने हजरत सैयद शाबान मिल्लत को बैत से मुशर्रफ फरमाया और उसके बाद आपसे फरमाया कि शेख पूरा जाकर तुम क़याम करो। हजरत शाबान मिल्लत मुर्शिद बरहक के हुक्म पर शेख पूरा हाजिर हुए और 2 साल तक क़याम फरमाया। उसके बाद हजरत मखदूम मिनहाजुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान ने शाबान मिल्लत को अपने पास बुलाया और फरमाया कि कल रात मैंने एक ख्वाब देखा जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आप ये फरमा रहे थे कि शाबान को यहाँ से काफिरों के गढ़ यानी प्रयाग भिजवाओ, वहां जाकर वो रस्म इस्लामी जारी करे। ये हुक्म जारी फरमाया गया। हजरत शाबान मिल्लत मुर्शिद ग्रामी के हुक्म पर अब प्रयाग को रवाना हो गए। 50 खुदादाद रसीदा दरवेश आपके साथ हो गए
حضرت منہاجالدین علیہ رحمت و رضوان کی خانقاہ سے ہی آپ کے ساتھ ہو گئے تھے۔ فقراء محمدی کی یہ جماعت جب جھونسی پہنچی، اس وقت اس جگہ کا نام غالباً ہربونگ پور تھا۔ جھونسی سے دکن کی جانب بہت گھنا جنگل تھا اور ان حضرات نے اسی جنگل میں پہنچ کر گنگا کے کنارے قیام فرمایا۔ ان فقراء اسلام نے نماز کے لیے اذان دی۔ جب وہاں کے کافر راجہ کو یہ اطلاع ہوئی، یہ معلوم ہوا کہ یہاں پر کچھ لوگ آئے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ ملیچ لوگ کہاں سے آ گئے ہیں جو ہمارے علاقے میں آ کر اذان دے رہے ہیں۔ اس نے اپنے آدمیوں کو بھیجا اور کہا کہ جا کر ان سے کہہ دو کہ تم لوگ مسلمان ہو، یہ علاقہ ہندوؤں کا ہے، اس لیے یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ یہاں تمہارے ٹھہرنا بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ بہت اس نے حجت کی، بہت پریشانیاں اس نے ڈالی۔ اس کے بعد حضرت شعبان ملت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اپنے پیر کے حکم پر یہاں پر آ کر ٹھہرا ہوں، تمہارے بلانے سے نہ ہی جاؤں گا، نہ ہی تمہارے بلانے پر میں آیا ہوں۔ ہمیں اس جگہ پر رسم اسلامی جاری کرنی ہے، ہم یہاں سے نہیں جا سکتے ہیں۔ بس آخر کار ہوا یہ کہ اس مردود راجہ نے اپنے نوکروں کو بھجوایا اور بھجوا کر حضرت مخدوم شعبان ملت علیہ رحمت و رضوان کے رفیقوں کو یعنی ان کے ساتھیوں کا سر کاٹ کر اسی ندی میں پھینک دیا۔ کافر راجہ کے نوکر جب شعبان ملت کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، جب نزدیک پہنچے تو تلوار نکالی اور چاہا کہ قتل کر دیں۔ حضرت مخدوم نے اپنا انگشت مبارک باہر نکالا اور نکالتے ہی اشارہ کرتے ہوئے جلال کی کیفیت کے ساتھ آپ نے یا مریخ کا نعرہ لگایا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے ساکنان مریخ، ان کافروں کو تم قتل کر دو۔ پس آپ کا یہ اشارہ کرنا تھا، آپ کا یا مریخ کا نعرہ لگانا تھا کہ سارے کے سارے کافروں کا سر دھڑ سے الگ ہو کر وہیں پر زمین پر گر گیا۔ یہ خبر جب مردود راجہ تک پہنچی، وہ فوراً خود سوار ہو کر آ گیا اور ایک توپ چھوڑی۔ اس توپ کے ذریعے سے حضرت شعبان ملت کے جو بچے کچھ ساتھی تھے اس میں شہید ہو گئے۔ اب حضرت شعبان ملت علیہ رحمت و رضوان اٹھ کھڑے ہوئے اور یا مریخ کا نعرہ لگایا، جلال کی کیفیت کے ساتھ نظر ڈالی۔ راجہ اور جتنے بھی اس کے ساتھی تھے، جتنے بھی اس کے سپاہی تھے، ان ساروں کا سر قلم ہو کر زمین پر گر گیا اور راجہ بھی وہیں پر مر گیا۔ اس کے بعد اس کا جو محل تھا وہ چونکہ وہیں پر موجود تھا، آج بھی محل کے زمیں بوس ہونے کی آپ کو نشانی وہاں پر دکھے گی جب آپ جائیں گے۔